भव्य और दिव्य दीपोत्सव के लिए प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या तैयार है। अयोध्या में दीपोत्सव आज है। सरयू घाट पर 21 लाख दिए जलाने की तैयारी हो रही है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में जनसभा भी करेंगे। उधर 21 लाख दियों का रिकॉर्ड कामयाबी के साथ बने, इसके लिए 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। जगमग होगी राम की नगरी अयोध्या। सरयू के 51 प्रमुख घाटों पर जलाए जाएंगे 24 लाख दीपक। राम की नगरी अयोध्या की शानदार सजावट। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले ट्रायल लेजर शो का आयोजन हो रहा है। इस शो के जरिए रामलीला के मनमोहक दृश्यों को उकेरा गया। रंग बिरंगी लाइट से सजी राम की पैड़ी एक अद्भुत छटा बिखेरी। इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। दीपोत्सव पर राम की पैड़ी में होगा लेजर शो। भगवान राम के जीवन की झांकी पेश की जाएगी। दीपोत्सव के मौके पर रामायण से जुड़ी झांकियां भी निकाली जाएंगी। तैयारियां पूरी। सैंड आर्ट बने लोगों के आकर्षण का केंद्र। सैंड आर्ट के जरिए उकेरी गई भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की कहानी। अयोध्या में तेजी से चल रहा है राम मंदिर निर्माण का कार्य। ताजा तस्वीरें सामने आई। 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। पुणे में बेमौसम बारिश से लोग बेहाल। दिवाली की खरीदारी में बारिश ने डाला खलल। दीपावली से पहले नोएडा की सड़कें जाम। घर जाने वाले लोग लंबे जाम में फंसे। गुरुग्राम में भी धनतेरस में गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। सदर बाजार से NH 48 तक सभी रास्तों पर जाम। जी का जंजाल। धनतेरस पर उज्जैन में संदीपनी आश्रम में कुबेर मंदिर में भक्तों का तांता। लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उधर देवघर में बाबा धाम मंदिर में धनतेरस में उमड़ा आस्था का सैलाब। चांदी सोने के सिक्के खरीदने की परंपरा है। उधर हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दलित भरोसा रैली। शाम के वक्त परेड ग्राउंड में जनसभा करेंगे। चुनाव से पहले MP में आज होगी अमित शाह की चुनावी रैली और रथ यात्रा। दोपहर से शाम 6 बजे के बीच होगा कार्यक्रम। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। दोपहर 12 बजे के बाद से जारी होगा घोषणा पत्र। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का मध्य प्रदेश में तेज हुआ चुनावी अभियान। भोपाल में घोषणा पत्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र येदियुरप्पा को मिली जिम्मेदारी। बनाए गए कर्नाटक बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष। उधर कर्नाटक में येदियुरप्पा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को परिवारवाद को लेकर घेरा। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं के VRS लेने पर भी बीजेपी का मजाक उड़ाया। दिल्ली दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार। गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रफुल्ल पटेल भी रहे मौजूद। दिल्ली आने से पहले शरद पवार से मिले अजित पवार। दिवाली पर परिवार के सभी सदस्यों की होगी मुलाकात। बारामती की जगह पुणे में ही मनेगी पवार परिवार की दिवाली। शिवसेना विधायकों के अयोग्यता विवाद को लेकर चुनाव आयोग पर भड़के संजय राउत। कहा पाकिस्तान को भी पता है कि शिवसेना किसकी है। MP के बालाघाट में CM शिवराज सिंह चौहान की रैली। बोले आगे भी दीजिए जनता की सेवा का मौका। बालोद बाजार विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रैली। बोले एक बार फिर जनता के आशीर्वाद से तोड़ेंगे बीजेपी का अहंकार। राजस्थान के पाली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा। बोले बीजेपी PM का चेहरा दिखाकर कर रही गुमराह। तेलंगाना में बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट। 14 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान। जबकि प्रधानमंत्री मोदी की तूफानी रैलियों पर बोली कांग्रेस। नरेंद्र मोदी तेलंगाना के 100 दौरे भी करेंगे तब भी हारेगी बीजेपी। MP के सतना और राजपुर में राहुल गांधी ने भरी हुंकार। बोले कांग्रेस करेगी इस बार करिश्मा। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किल। कहा हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जिन्हें राम मंदिर से ही नहीं राम से भी नफरत है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम के बयान पर बोले हिमंत बिस्वा शर्मा। कहा मेरी बात सही साबित हुई। प्रमोद कृष्णम के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। अब तो पार्टी के अंदर से ही बाहर आने लगा सच। महुआ मोइत्रा मामले में लोकसभा स्पीकर को भेजी गई एथिक्स कमेटी की ड्राफ्ट रिपोर्ट। ओम बिरला लेंगे सदस्यता पर फैसला। इजराइल हमास युद्ध का 36वां दिन है। गाजा में अब तक 11,000 से ज्यादा की जान जा चुकी है। उत्तरी गाजा के बाद उसके दक्षिणी हिस्से पर इजराइल ने की भीषण बमबारी। कई किलोमीटर दूर से उड़ता दिखा धुएं का गुब्बार। कतर की राजधानी दोहा में फलस्तीन के हक में निकाली गई विशाल रैली। बड़ी संख्या में लोगों ने फलस्तीनी झंडा थाम इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। गाजा के अल शिफा अस्पताल कॉम्प्लेक्स को इजरायली सेना ने घेरा। हमास का कमांड सेंटर होने का दावा।
इधर दिल्ली में अब 13 नवंबर से नहीं लागू होगा ऑड इवन। दिल्ली सरकार ने फिलहाल फैसला टाला। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन का फैसला केजरीवाल सरकार पर छोड़ा था। दिल्ली में प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, हम विशेषज्ञ नहीं, हम समाधान चाहते हैं। अगली सुनवाई 21 नवंबर। पंजाब में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। पंजाब के किसान केवल बासमती धान क्यों उगाते हैं? किसान संगठनों से सरकार करे चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, पराली चलाने वालों पर केस दर्ज करना या धान की एमएसपी घटाना समाधान नहीं, जुर्माने का कर सकते हैं प्रावधान। दिल्ली में बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार। कई इलाकों में एक्यूआई 100 के करीब। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर। सीजन की पहली बर्फबारी में दिखा शानदार नजारा, पेड़ पौधों पर भी जमी बर्फ। उत्तरकाशी में अचानक मौसम ने बदला मिजाज, यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में भी बारिश के बाद लुढ़का पारा, धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर बर्फबारी। शिमला में भी बारिश से बदला मौसम का मिजाज, मॉल रोड समेत कई इलाकों में जलभराव। पीएम मोदी की तेलंगाना में दलित भरोसा रैली आज। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की तेलंगाना में दूसरी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एलओसी अखनूर सेक्टर का दौरा रद्द। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के अखनूर जाने वाले थे प्रधानमंत्री मोदी। भारत और अमेरिका में दोस्ती की नई उड़ान, रक्षा और कूटनीतिक मोर्चे पर साथ चलने पर सहमति। दिल्ली में 2+2 महाबैठक। अमेरिका के साथ मिलकर टैंक बनाएगा भारत। दिल्ली में हुई 2+2 वार्ता में लगी प्रस्ताव पर मुहर। अमेरिका ने चिकनगुनिया वायरस की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी, कई देशों ने तारीफ की। नागपुर में 21,000 दीपक प्रज्वलित करके मनाया गया दीपोत्सव, जमकर आतिशबाजी। इधर दिल्ली में इजराइल एम्बेसी में जलाया गया उम्मीद का दीपक। ये दिया उन 240 लोगों के नाम जो इजराइल हमास युद्ध में अब तक घर नहीं लौटे, बंधक हैं। इजराइल एम्बेसडर ने कहा, जैसे श्रीराम के अयोध्या लौटने पर दीपक जले थे, वैसे ही एक दीप इन लोगों के नाम जलाए। दिवाली के मौके पर सजा बाबा केदार का दरबार, बाबा के मंदिर का फूलों से किया गया श्रृंगार। दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ धाम की भव्य सजावट, फूलों से सजा बद्री विशाल का दरबार। लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड में मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जोधपुर पुलिस ने भारी संख्या में नकली नोट जब्त किए हैं, एक शख्स गिरफ्तार हुआ है। पश्चिमी मेदिनीपुर में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई, बाल बाल बचे सभी यात्री। मूडीज ने 2023 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा। त्योहारी सीजन के बीच मजबूत घरेलू मांग को बताया कारण। 25 सालों में सबसे बुरा हाल पर पहुंची चीन की अर्थव्यवस्था। SAOFE के आंकड़ों के मुताबिक भारत बना विदेशी निवेशकों की पहली पसंद। भारतीय बैंकों में वर्ल्ड डिजिटल चैंपियन बनने की क्षमता। डेलॉयट सर्वे के मुताबिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे आगे भारतीय बैंक। भारत में पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी 2024 तक। इंटर ग्लोबल एंटरप्राइजेस ने आर्चर एविएशन के साथ पार्टनरशिप की। जावेद अख्तर ने लगाया जय सिया राम का नारा, कहा हिंदुओं की वजह से सहिष्णुता कायम है। 12th फेल फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी ने आईपीएस मनोज कुमार शर्मा को कहा थैंक्स, बोले मेरी लाइफ रीस्टार्ट करने के लिए कर्जदार रहूंगा। अनन्या पांडे ने धनतेरस के अवसर पर खरीदा नया घर।